आपके सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्लाइड आ चुकी होगी और आज का जो सेशन है वो है वेट मैनेजमेंट का। इस सेशन के बाद आपसे पूछेंगे कि किस किसने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है और अपना वेट कम किया है। तो इस सेशन को पहले देख लेते हैं, इस ट्रेनिंग को, उसके बाद देखिए, हर व्यक्ति आज के समय में जागरूक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वेट बैलेंस में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं और मेरा फिजिक, मेरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हर व्यक्ति जागरूक है और इसके लिए इधर से उधर से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से जो भी आधी है, अधूरी है, मिसगाइडेड है, वो नॉलेज लेके वो हर व्यक्ति प्रयास करता ही करता है। ठीक है। अब जैसे 7 बजे से पहले खाना खा लो। आई हैव ईटिंग क्रैब्स आफ्टर 7 PM। मैंने तो 7 बजे के बाद ना कार्बोहाइड्रेट खा लिया, अब मेरा वजन बढ़ जाएगा। यानी कि लोग अब टेंशन में है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए, मैंने ये खा लिया तो वजन ना बढ़ जाए, मैंने वो खा लिया तो वजन ना बढ़ जाए। कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, देखो मैं कल से पार्क में गया था और मैंने 5 kg वजन कम कर लिया, लेकिन 1 महीने के बाद फिर बढ़ गया। तो वो दुखी है। ठीक है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग खाना ही छोड़ रहे हैं, खाना स्किप कर रहे हैं। वैसे भी तो न्यूट्रिशन नहीं है और खाना और स्किप कर दिया, या जहां 4 रोटी खा सकते थे वहां 1 रोटी या 2 रोटी खा रहे हो। क्या होगा? न्यूट्रिशन की और कमी हो जाएगी, पहले ही कमी चल रही है। तो ये जो मार्केट में बहुत सारी आधी अधूरी जानकारी चल रही है, उनके चक्कर में लोग और ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मैंने आज डिसाइड किया है अपना वेट कम करूंगा, ज्यादा हो रहा है। ठीक है साहब, वो डाइट पे चले गए, सारा कुछ एकदम बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब जब शादी में गए, देखा बड़े बड़े पकवान, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपको एक सच्ची कहानी बताते हैं, बहुत पुरानी बात है, हम छोटे थे। एक व्यक्ति थे, वो व्रत रहे, उनका व्रत था तो सोमवार का शायद व्रत था उनका। अब व्रत रहे तो एक दूसरे गांव में लगन टीका की शादी थी, तो लगन टीका था वहां, तो वहां वो भी गए, उनको भी साथ में ले गए। और मैं भी गया था, मेरे फादर नहीं गए थे तो उनकी जगह मैं गया था, और बहुत सारे लोग गए। तो वो व्रत रहते थे। अब जब वहां पहुंचे और उन्होंने कई सारे आइटम देखे, मिष्ठान, गाजर का हलवा, काला जामुन, सफेद जामुन, लौकी की बर्फी, मूंग की दाल की बर्फी, और बहुत सारी चीजें देखी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो सोचा कि नहीं, मैं व्रत में हूं, मैं व्रत में हूं, मैं व्रत में हूं। लेकिन फिर उन्होंने कहा देखी जाएगी बाद में, व्रत एक दिन नहीं है, होगा तो क्या है। और फिर वो तो टूट पड़े साहब। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ये, एक तो मैंने आपको घटना बताई है, लेकिन ऐसा हमारे साथ भी होता है। बहुत सारे लोग जो इधर उधर से आधी अधूरी नॉलेज लेके अपने वेट को कम करने की सोचते हैं और कम करने स्टार्टिंग कर देते हैं। पहले डाइट की, जो कुछ खाना पीना खा रहे थे वो बंद कर दिया, और फिर जैसे ही देखा, ये देखो क्रेविंग्स, इसमें ये देखो एक इमेज है ना, कर्सर जहां घूम रहा है। अब यहाँ पे ये लड़की जो है रसगुल्ला देख रही है ना। अब ये क्रेविंग्स है, यानी कि खाने की इच्छा हो रही है। और फिर क्या हुआ? फिर देखो ऑफ डाइट पे चले गई है। ठीक है। और फिर खाना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल नहीं रहा, और फिर क्या है, फिर गिल्ट फील हो रहा है, यानी कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ज्यादा खा लिया, फिर ऑफ डाइट कर ली, और वेट फिर बढ़ जाएगा या फिर बढ़ गया। तो ये ज्यादातर लोगों के साथ चल रहा है, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा ही चल रहा है।
अब देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आपका आइडियल वेट है या नहीं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप 50-60 सीढ़ियाँ चढ़िए और सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते आपकी ऊपर की साँस ऊपर, नीचे की साँस नीचे, ठीक है ना? बहुत तेज़ी से आप हफिंग-पफिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ी है। तुरंत आपको अपनी डाइट पर, न्यूट्रिशन पर, अपनी लाइफ़स्टाइल पर, अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल नहीं चल रही, बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसका मतलब आपकी एज कुछ भी हो, आपकी एज 20-25 साल भी हो सकती है, आपकी एज 26 साल भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपसे साइकिल नहीं चल पा रही, आप थक गए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी में कमी हो रही है, लाइफ़स्टाइल सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है? यानी कि आप कोई भी गेम खेलते हैं और गेम खेलते ही तुरंत जैसे बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है और वैसे ही आपकी एनर्जी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसका मतलब आपकी बॉडी में गड़बड़ी है, न्यूट्रिशन की कमी है, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है। अच्छा, कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं मैं पतला हो जाऊँ, पतला हो जाऊँ। पतला होने से कुछ भी नहीं हो सकता। पतला होना एक अलग बात है और आप अंदर से हेल्दी होना अलग बात है। एनर्जेटिक होना अलग बात है, स्टैमिना होना अलग बात है। एनर्जी का मतलब आपने कोई कार्य किया, एकदम एनर्जी लगा दी, लेकिन वो एनर्जी कितनी देर तक चल रही है? 5 मिनट में कहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो रही। लेकिन अगर लंबे समय तक वही एनर्जी बरकरार है तो उसको बोलते हैं स्टैमिना, ठीक है ना? दम। तो ये ध्यान रखना है। तो दुबला-पतला होने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। आइडियल वेट का मतलब है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट और कम कर लेते हैं। बैलेंस में होना चाहिए लेकिन बैलेंस की अपेक्षा और कम कर लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। वेट हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, दुबला-पतला होने से कोई फ़ायदा नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? वज़न बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं, ये बाद में बताएँगे आपको। वज़न कम करने के भी बहुत सारे कारण हैं। अब देखते हैं, पेट को मैनेज कैसे करना है, क्यों करना है? इसलिए करना है कि अगर आपका जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ना देखो, इनका कितना बड़ा पेट है। तो इसी तरह से अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़, जॉइंट्स डिजीज़, रेस्पिरेटरी समस्याएँ, साँस नहीं ले पा रहे, चलने में साँस फूल गई, तो ये सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अब आप वेट मैनेज का एक फ़ॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे मैथ के जो सवाल हैं, मैथ के जो सम्स हैं, वो फ़ॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला है कि इस फ़ॉर्मूले को आप समझ गए, तो आप अपने वेट को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। पहला, कैलोरी इन, कैलोरी आउट। ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। कैलोरी इन यानी कि जो हम खाना खाते हैं, उससे हमें कैलोरी मिलती है। तो उसकी एक काउंटिंग या यूनिट को जानने के लिए कैलोरी शब्द दे दिया है। यानी कि जो हमने खाना खाया उसमें कितनी कैलोरी है, ठीक है ना? यानी कि कितनी ऊर्जा है, एक तरह से ये मान लीजिए। तो एक नाप के लिए, तो अगर आपने खाना खाया, अब जब खाना खाया तो उसमें कैलोरी होगी, ऊर्जा होगी। अब बॉडी में वो कैलोरी गई। आपने जितना खाना खाया, जितनी कैलोरी गई बॉडी में और उतनी ही कैलोरी आपने बर्न कर दी, यानी कि उसका यूज़ कर लिया। तो क्या होगा? वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है? कैलोरी आपने ज़्यादा ले ली, सॉरी हाँ, कैलोरी आपने ज़्यादा ले ली, लेकिन उतना उसका यूज़ नहीं हुआ, तो क्या होगा?
जब यूज नहीं हुआ तो वो आपकी बॉडी में रही, तो उससे क्या होगा, वो आगे चलकर फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी चीज, आपने कैलोरी ली, यानी कि आपने खाना खाया, उससे कैलोरी आपको मिली, लेकिन जितनी मिली उससे ज्यादा आपने बर्न कर दी, उससे ज्यादा यूज कर ली, तो फिर क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे सपोज करिए, बच्चा पेरेंट्स के पास रोता हुआ आया, मेरे को चिप्स लेने हैं, कुरकुरे लेने हैं, 10 रुपए दे दो, और पेरेंट्स ने 10 रुपए दे दिए। अब 10 रुपए दे दिए तो कैलोरी इन, उसके बाद 10 रुपए आ गए, कैलोरी आउट, और 10 रुपए के उसने चिप्स खरीद लिए, तो मेंटेन उसके पास जो न पहले थे न बाद में खरीदने के बाद, ये बराबर हो गया। लेकिन उसने 10 रुपए लिए, 5 रुपए के चिप्स लिए, तो उसके पास कितने बचे, 5 रुपए बच गए, यानी कि 5 रुपए उसके पास ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब वेट गेन हो गया। अब वो पेरेंट से लेके आया 10 रुपए और 20 रुपए के चिप्स खरीद लिए, तो 10 रुपए और चले गए उसके, तो ये वेट लॉस। क्लियर। ये है सारा खेल। ये चार्ट समझ गए तो आगे की सारी स्लाइड समझ जाओगे आप। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, मोनोपॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, तो ऐसा जो गुड फैट है वो हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो सैचुरेटेड फैट है वो हमें थोड़ा खाना चाहिए, यानी कि 10%, जो डेली कैलोरीज होती हैं, यानी कि एक वैज्ञानिक रूप से एक पैमाना है कि साहब आपको इतनी कैलोरी लेनी चाहिए पूरे दिन में, तो उसकी 10% या उससे कम आप सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं। ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड फैट्स की कोई लिमिट नहीं है, ये तो आप लेंगे तो ये इसका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन सैचुरेटेड फैट का भी फायदा होता है, लेकिन कम लेने से, 10% से कम लो। ठीक है। लेकिन ट्रांस फैट नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, ट्रांस फैट नहीं लेना है। और आज के समय में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ट्रांस फैट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं इनमें, ये फास्ट फूड जितने भी हैं, और जब कैलोरी बॉडी में जाएंगी और वो बर्न नहीं होंगी तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उल्टा हो गया है। हमने अभी आपको इधर से बताया, अनसैचुरेटेड फैट लो, कोई लिमिट नहीं, सैचुरेटेड फैट कम लो, जो डेली कैलोरीज इनटेक होती हैं उससे 10% कम लो, मतलब 10% से भी कम लो। और ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, ट्रांस फैट दबा के शाम को देखो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ लगती है। ठीक है। और उससे बाद में सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट तो ले ही नहीं रहे, तो वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब से यस टू मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमें ऐसे न्यूट्रिशन लेने हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा पूरा शरीर है, उसका फंक्शन ठीक ढंग से चले। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स 55%, फैट 30%, प्रोटीन 15%। ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम है, तो आपको इसी तरह से लेना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज अमाउंट में लिए जाते हैं, और माइक्रो का मतलब बहुत कम अमाउंट में लिए जाते हैं, लेकिन वर्क उतना ही करते हैं जितना लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिशन लिए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे, हमारे फल, सब्जी, खाना जो भी है, लेकिन आजकल तो ये भी पॉल्यूटेड है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब टर्न अप योर मेटाबॉलिज्म, ये बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो शरीर में ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो,
ठीक ढंग से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, वो एनर्जी आपको मिले और आप उसका यूज करें। अब आपने सुना होगा खा तो बहुत रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। ये एक तरह से जैसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बाइक है। अब आपने बहुत बढ़िया पेट्रोल डलवाई, स्टार्ट भी हो गई बाइक, लेकिन पीछे से कच्चा धुआं फेंक रही है। ठीक है, आपने पेट्रोल तो वही डलवाई, लेकिन वो पेट्रोल का यूज नहीं हो रहा, वो पेट्रोल बर्बाद ज्यादा हो रही है, और आगे चल के उसमें और ज्यादा गड़बड़ी आ गई, तो वो अब ठीक ढंग से चल भी नहीं रही। तो इसका मतलब उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी है, इंजन के कुछ पार्ट्स हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो ठीक इसी तरह से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हमारा अगर अच्छी तरह से काम करेगा तो हमने जो भी लिया, जो कैलोरीज खाई, उनको बर्न करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक बॉडी का सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उस जो हमने खाया, जो भोजन किया, उसका यूज करेगा। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट, कैलोरीज नॉट बर्न, स्टोर्ड फैट इन अवर बॉडी। यानी कि हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली तो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में बनेगा ही बनेगा। और अगर कैलोरीज बर्न नहीं हुई, उनका यूज नहीं हुआ, तो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में जमना स्टार्ट। सीधी सीधी रेट बात है। तो मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, रेट एट विच आवर बॉडी बर्न्स कैलोरीज, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की रेट क्या है। ठीक है ना। अगर ये ठीक हो जाए, एवरेज कितना, बाइक वैसे तो 50 का एवरेज है, लेकिन पता नहीं इंजन में क्या गड़बड़ी है, अभी तो 25 का ही दे रही है। तो वो एवरेज गड़बड़ है बाइक का, कच्चा धुआं दे रही है, एवरेज गड़बड़ है। 50 का देना चाहिए, वो 25 का ही दे रही है बाइक, एवरेज। ठीक इसी तरह से ये मेटाबॉलिज्म, रेट एट विच अवर बॉडी वंस कैलोरीज। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब कुछ मिथ हैं, वो तोड़ना बहुत जरूरी है। अब मिथ क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स मत लो साहब, डेयरी प्रोडक्ट लोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत समस्याएं आ जाएंगी। देखिए, जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स, मान लो दूध से जिसको एलर्जी है, 10,000 में 1 लाख लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दूध से एलर्जी है, तो जिसको एलर्जी है वो तो नहीं लेगा, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं है वो डेयरी प्रोडक्ट क्यों छोड़े। तो डेयरी प्रोडक्ट जो एक मिथ है कि नहीं नहीं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दूध पीना कोई गलत बात नहीं है, ये कोई हार्मफुल नहीं है। हाँ, एलर्जी है दूध से, वो एक अलग बात है। अब क्या है, बहुत सारे लोग डाइट पे चले जाएंगे कि खाना छोड़ देते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना। और विशेषकर महिलाएं, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, वो भी सुन लें, वो काम बहुत करती हैं लेकिन खाती कम है। तो क्या हुआ कि लूज वेट करना है, वेट को लूज करना है, तो ऐसा करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। अब पहले ही न्यूट्रिशन कम था, खाना और छोड़ दिया, तो क्या होगा, आप समझदार हैं, क्या होगा, यही होगा कि और सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यानी कि वेट तो कम हुआ नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि पहले ही न्यूट्रिशन नहीं है और खाना और छोड़ दिया। तो ये फॉल्स है, ये मिथ जो है, ये मिथ है केवल, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो ये भाई साहब, इनको किसी ने समझा दिया कि नहीं एक्सरसाइज करो और कुछ भी खाओ। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान खुद ही दे रहे हैं, खुद ही पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करके जो भी आपने खाया वो बर्न हो गया, वो क्या, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं करना, ये फॉल्स है। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि नहीं नहीं वेट लॉस करना है, बस पानी पियो, पानी पीते जाओ और वेट कम हो जाएगा। खूब पानी पियो, है ना, 2 गिलास, 2 लीटर, 4 लीटर
5 लीटर 10 लीटर पानी पियो, जितना पी सकते हो, वेट कम हो जाएगा। नहीं भैया, वेट कम नहीं होगा। ठीक है ना, ये मिथ है। पानी पीना अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा, हर चीज का बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। तो पानी पी के वेट कम नहीं होगा। ईटिंग फाइबर इज बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस, हाँ ये सही है, फाइबर वाली चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए। स्किपिंग ब्रेकफास्ट बेस्ट फॉर वेट लॉस, नहीं नहीं सुबह का नाश्ता नहीं करना, ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं, हमें सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, वेट मैनेजमेंट हेल्प प्रिवेंट सर्टेन क्रॉनिक इलनेस, हाँ ये सही है। अगर आपका वेट प्रॉपर मैनेज रहेगा तो आप की बॉडी में बहुत सारी जो क्रॉनिक समस्याएं हैं वो बहुत ही स्लो हो जाएंगी या नहीं होंगी। चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने वेट को मैनेज करना है, बैलेंस में करना है। डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर बोले कि मुझे समुद्र को पार करना है, तो पार हो जाएगा? नहीं। वो खड़ा रहे वहां पूरी जिंदगी खड़ा रहे, नहीं होगा। तो एक्स डिसीजन के बाद में एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, तभी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आप सुंदर दिखेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा फील करेंगे, और बॉडी में और भी जो समस्याएं हैं उनमें भी आप बहुत अच्छा सुधार देखेंगे, और यूज करने में भी आसान होगा। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी अच्छा होगा। तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब हम अब ये प्रोग्राम क्या है, फॉरएवर के हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जिसका बेसिक प्रोडक्ट है एलोवेरा। इन प्रोडक्ट्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको लेना है, यूज करना है, और वो एक्सरसाइज करनी है आधा घंटे 1 घंटे, जो आपको पसंद हो। ठीक है, जिस जो आप लाइक करते हो, जैसे वॉकिंग है, डांसिंग है, मतलब कुछ भी। अब ये क्या करेगा, ये 9 दिन का प्रोग्राम, केवल 9 दिन का प्रोग्राम, और 9 दिन में ही आप काफी अपना वेट कम कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या, ये सबसे पहले आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, फिर क्या है, आपके माइंड सेट को एडजस्ट करेगा। कई बार आपका मोबाइल हो जाता है, उसमें अनवांटेड चीजें डाउनलोड हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता। अब उसकी मेमोरी फुल हो गई, फुल हो गई, आप चला कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है, तो क्या होगा। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं आप ऐसा करो कि इसको रीसेट कर दो, रीसेट करो दोबारा से। तो आप रीसेट करते हैं, रीसेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो फालतू की चीजें थी वो डिलीट हो जाती हैं, और आपका मोबाइल ठीक ढंग से रन करने लगता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो क्लीन 9 प्रोसेस है, ये आपके माइंड सेट को ठीक करेगा। अब माइंड सेट ठीक करना क्यों जरूरी है, अब मान लीजिए आप चाहते तो हैं कि सुबह उठें, आप चाहते हैं कि सुबह उठें, लेकिन अब उठ ही नहीं पा रहे, उठते ही 10 बजे हैं। आप चाहते तो हैं कि मैं फालतू की चीजें कम खाऊं, फास्ट फूड कम खाऊं, लेकिन रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। आप चाहते तो हैं कि मैं आधा घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करूं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो बॉडी की जो हैबिट है वो चेंज नहीं हो पा रही। तो ये 9 दिन में यही सब कुछ होगा। तो सबसे पहला काम क्लीनिंग, माइंड सेट आपका सही होगा, एडजस्ट होगा, और फिर आप क्या करेंगे, आप फिटनेस की जो हैबिट्स हैं
वो आपके अंदर डेवलप होंगी। और जो एलोवेरा जेल, फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल ड्रिंक है, वो इसमें काफी मदद करेगा। 9 डेज का कोर्स है, ठीक है। और ये काफी इफेक्टिव है और बहुत ही इजी है। इसको कोई भी फॉलो कर सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। इसमें एक बुकलेट भी आती है, प्रॉपर आपको डाइट चार्ट मिलता है, सुबह कितने बजे क्या लेना है, फिर उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, सारा कुछ डाइट चार्ट बनता है। और वो बुकलेट आपको फ्री में मिलती है। अगर आप ये किट लेते हैं तो वो फ्री में मिलती है, ठीक है। तो इस 9 डेज प्रोग्राम से आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, एनर्जेटिक महसूस हो सकते हैं। और ये है वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसमें क्या है, 3 एलोवेरा जेल आते हैं, एक आरजी प्लस आता है, गार्सिनिया प्लस आता है, फाइबर आता है, और फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन पाउडर आता है, और एक बुकलेट आती है जिसमें प्रॉपर उसमें लिखा होता है कब क्या कैसे लेना है। अब ये फॉर्मूला करेगा क्या? सबसे पहले आपकी जो गट है, गट का मतलब माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, इसको गट बोलते हैं। पूरा पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र को हेल्दी बनाएगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको दूर करने में मदद करेगा। और जब आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा बन गया, तो ये समझ लीजिए कि 90% आपने जीत हासिल कर ली। इसमें एलोवेरा आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। हाई मेटाबॉलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमने बताया था ना कि बाइक 50 का एवरेज देती है लेकिन दे 25 का रही है, कच्चा धुआं फेंक रही है, ठीक है। यानी कि उसका इंजन गड़बड़ है, वो इंजन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। तो ठीक इसी तरह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अब तक लो था, अब वो हाई हो जाएगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे उससे आपको एनर्जी मिलेगी, अच्छा फील करेंगे, शरीर में महसूस होगा, क्योंकि आपका गट हेल्दी हो गया। तो हाई मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और इसके लिए ये आरजी प्लस आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब देखिए, जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा अच्छी तरह से, तो आपके अंदर एनर्जी का लेवल तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। कई बार किन्हीं कारणों से या एज बढ़ने से ये ब्लड वेसल्स हैं, ये बहुत ही ठोस होने लगती हैं, इनका जो आकार है वो घटने लगता है। लेकिन जब आप आरजी प्लस लेंगे, और आरजी प्लस में एक नाइट्रिक ऑक्साइड अमीनो एसिड है, जब वो जाता है आपकी बॉडी में, और उसके साथ बहुत सारे ब्लैक फ्रूट्स का उसमें पाउडर है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, तो जब वो बॉडी में जाता है तो क्या करता है, वो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जहां ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, वहां पर भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। तो फिर क्या होगा, जब पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से होने लगेगा, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब न्यूट्रिशन भी आपको चाहिए तो न्यूट्रिशन डेंस डाइट भी है। फॉरएवर गार्सिनिया प्लस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपकी जो एपिटाइट है, कंटेन्स ए नेचुरल एपिटाइट सप्रेसेंट, यानी कि जो आपकी नेचुरल एपिटाइट यानी कि भूख है, यानी कि एक आपकी लाइफस्टाइल, दिनचर्या और आपके शरीर के हिसाब से जो भी आप खाना खाते हैं वो तो खाते ही, लेकिन कई बार खाते ही रहते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इसमें एक ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम है, टेम्परेरीली इनहिबिट द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स कैलोरीज इनटू फैट, उस एंजाइम को रोकेगा, उस एंजाइम को बनने से रोकेगा। किसको?
जो आपकी कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करता है। उससे बोलेगा भाई रुक जा, रुक रुक रुक, इन कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट मत करना, है ना। यानी कि एंजाइम एक तरह से वर्कर मान लो, और वो सामान क्या है, गोडाउन में रख रहा है, तो उससे मना करेगा कि गोडाउन में नहीं रखना है, इसका अभी यूज करना है। ठीक। और क्या करेगा, जो क्रेविंग्स होते हैं, क्रेविंग्स मतलब अनवांटेड खाने की इच्छाएं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, लेते जाओ खाते जाओ, है ना। तो वो जो खाने की अनवांटेड इच्छाएं हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा। देखा है ना, बहुत सारे लोग आधा घंटे में गुजारे, यार कुछ और खाना चाहिए, फिर खा लिया, फिर आधा घंटे के बाद अभी कुछ और खाना चाहिए। यानी कि हर आधा घंटे 1 घंटे के बाद कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, और उसमें क्या करते हैं, वो अपना वेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, डाइटरी फाइबर भी लेना है, फाइबर लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपका गट बढ़िया रहे, मेंटेन रहे। तो ये जो फॉर एवर फाइबर है, इसमें 5 ग्राम एक स्टिक में फाइबर होता है, वाटर सॉल्यूबल फाइबर होता है। और ये जब आप लेते हैं इसको, तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं अनवांटेड, उनको रोकने में भी ये मदद करता है। फुलनेस आपको महसूस होगी, आपको इच्छा नहीं होगी कि फालतू की चीजें खाएं। और ये आपके हेल्थ, जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी बनाने में मदद करेगा। और ये बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, उसमें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एलोवेरा छोटी आंत को साफ करता है, और ये फाइबर बड़ी आंत को साफ करता है। प्रोटीन इनटेक, अब प्रोटीन भी लेना जरूरी है। तो प्रोटीन कैसा होना चाहिए पाउडर, जो वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन हो। इसमें पर सर्विंग सोय प्रोटीन है 13 ग्राम, बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है जहां से ये लिया है। और इससे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, आपका एनर्जी बढ़ा देता है, आपके स्टेमिना को बढ़ा देता है, और आपके मसल्स को सपोर्ट भी करता है। और जो अनवांटेड क्रेविंग्स हैं, यानी कि बार बार खाने की जो आदतें हैं, इच्छा हैं, उनको रोकने में मदद करता है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि बहुत सारे 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 ही अमीनो एसिड्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। और सबसे बढ़िया मेरी मुझे जो अच्छी बात लगती है वो ये कि हेल्प प्रिवेंट द ब्लॉटिंग दैट ऑफन प्रोटीन ड्रिंक्स कैन कॉज। ये लाइन बहुत ही सुंदर है, इसको आप लिख लीजिए। ज्यादातर आप प्रोटीन पाउडर मार्केट के देखेंगे तो उनको खाओगे तो वो क्या है कि पचेंगे नहीं, और आपको पेट फुला देंगे, पेट फूल जाएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये उस ब्लोटिंग को, ठीक है ना, पेट फूलने की जो कंडीशन है उसको रोकने में हेल्प करता है। और फैट में काफी लो है, सैचुरेटेड फैट भी इसमें नहीं है, बहुत कम है। तो और अच्छी बात है, यानी कि इससे कोई एक्स्ट्रा फैट हमें नहीं मिल रहा, कोई सैचुरेटेड फैट नहीं मिल रहा इससे, जीरो कोलेस्ट्रॉल है इसमें। ठीक है। तो ये एक पूरा चार्ट है, इसमें क्या क्या मिलेगा और क्या क्या काम करेगा, वो सब कुछ है। यानी कि आपका हेल्दी गट, जो गट है आपका, वो हेल्दी होगा, हाई मेटाबॉलिज्म बनेगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे, और डाइटरी फाइबर मिलेंगे जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होंगे, और प्रोटीन भी मिलेगा। ठीक है। तो इनको आप यूज करेंगे। अब फिर वही बात कि आपको खड़े नहीं होना है, डिसाइड करके खड़े नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तभी काम चलेगा। चेंज बिगिंस नाउ। और आपके अंदर अब चेंज अभी से स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, यदि आप एक्शन लेते हैं तो, डिसीजन लेने के बाद। तो ये वेट मैनेजमेंट का हमने आपको प्रॉपर सिस्टम बताया। अब हम जानना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वेट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है, पूरा पैक यूज किया हो, या अलग अलग प्रोडक्ट यूज किए हों, या आपने जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए हों,
और उनसे आपका वेट कम हुआ हो। आप में से कुछ लोग हैं, अगर हैं तो हैंड रेज करिए, हम आपको बोलने का मौका देंगे। जल्दी से हैंड रेज करिए जिन्होंने वेट कम किया हो। हैंड रेज करते जाइए। ललित, ये कौन है? ललिता परमार जी, आपने हैंड रेज नहीं किया, आप वैसे ही हाथ उठा रहे हैं। अभी तो मैंने देख लिया, तो आपको मौका दे दूंगा, लेकिन कई बार मुझे दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आप हैंड रेज करते जाइए। हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, यानी कि आप सभी लोग हेल्दी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो वेट है वो पहले से ही बैलेंस में है, क्योंकि एक पर्सन ने हैंड रेज किया है और एक ललिता जी हैं, बस दो ने। बाकी का वेट, बाकी के लोगों का वेट बहुत बढ़िया है। तो ये वेट मैनेजमेंट की क्लास फिर सर ने बेकार ही रखवाई है। चलिए पहले इनको सुन लेते हैं, बाकी आप में से और भी लोग हैं वो हैंड रेज करते जाइए। पहले हम ललिता जी को ही सुनते हैं। आगे से आ, वेट मैनेजमेंट की क्लास नहीं रखेंगे सर मैं। ललिता जी, अब मुझे तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ, ये है। चलिए ललिता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, मैंने तो एलोवेरा जेल भी किया है तो अच्छा है इसके लिए। और टूबेट कॉलगेट भी यूज करती हूँ, टूबेट। ओके, वेरी गुड। चलिए, और अच्छी बात है। बहुत अच्छे। ये हैं संजना बेनीवाल। संजना बेनीवाल जी, आप पहले तो अपना वीडियो ऑन करिए, उसके बाद फिर हम माइक आपका अनम्यूट करेंगे। संजना बेनीवाल। अच्छा, इन्होंने हैंड रेज किया है लेकिन है नहीं अभी। चलिए, एंड्रॉयड ब्लू। एंड्रॉयड ब्लू, ये कौन से हैं पर्सन? देखिए, आपने हैंड रेज किया है तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। रेडमी 8A, इन्होंने हैंड रेज किया है लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया है। तो जब वीडियो ऑन नहीं किया तो बताओगे क्या? भाई जिसने नाम ही नहीं लिखा हुआ उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, ना और नाम है ना वीडियो ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है SCHC, ममता कुमारी। ममता कुमारी और पूजा कुमारी, इनके दो नाम हैं। चलिए, इनको मौका देते हैं। आप, ममता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलो, मैडम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हाँ, बताइए। सर मैं फॉर रिवर में सर कम से 6 ईयर से मैं ज्वाइन हूँ, 6 ईयर से। हाँ हाँ। और वेट लॉस भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मदद करने में और लोगों को भी मदद करती हूँ। हमारे सीनियर सर मिराज अंसारी नहीं नहीं, सर है। आपको, आपने प्रोडक्ट यूज किए, आपका कितना वेट कम हुआ, ये बताना है। सीनियर को सर छोड़िए, मेरा तो पहले आप अपने बारे में बात करिए। सर मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ। 10 kg वेट 60। जो लॉस हुआ है, वो कब हुआ था, कितने दिन में हुआ था, ये बताना है। सर हमको 1 मंथ लगा। 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस हुआ। ओके। वजन कर लेती थी मैं। और मैं वेट वेट और फैट दोनों से परेशान थी। तो कभी कभी खाना भी नहीं पचता था, तो डॉक्टर के पास गए तो बोले कि आपको फैटी लीवर है। तो हमने सीनियर सर से बात की तो सर बोले सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड करा कर आओ। अल्ट्रासाउंड करा कर आए, उसके बाद फॉरएवर का टोटल प्रोडक्ट लिए। फॉर फॉरएवर माई लाइफ है सर, और नंबर 1 है। और मैं बहुत आदमी को संकट से बचाई हूँ। और मैं चलिए, उनके बहुत लिए अच्छे, बहुत 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 अच्छे। आभारी हूँ। तो आपका 10 kg जी, वेट थैंक कम यू हुआ। सर। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सो अच्छे। मच सर।
सुरेश गुप्ता जी, आपको भी मौका देंगे। और पहले अनम्यूट। देखिए, आपको क्या है कि आप जो बात बता रहे हैं वो आपको क्रम से बतानी चाहिए। क्या बताना है? आपका नाम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ यहाँ से बिलोंग करता हूँ या बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मेरा इतना वेट कम हुआ। बस आपको ये 4 बातें बतानी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। आपका नाम, यानी कि मेरा नाम के शर्मा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ किया और उससे मुझे 10 केजी या 5 केजी वेट कम हुआ। कितने दिन में हुआ ये भी बता दिया। ठीक है, इस सिस्टम से बताइए आप। चलिए, मैं आप किसको, ये हैं ईशानी प्रिया। ईशानी प्रिया ने हैंड रेज किया है, तो इनको देते हैं मौका। ईशानी प्रिया, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट नमस्कार सर। आपने कर लिया, आप बोलिए। सर ये बोलना है कि वो C9 का जो प्रोग्राम है, एलोवेरा जेल, और इसमें जो भी 5 प्रोडक्ट हैं, इसमें पहले भी प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने बताया जो कि बुकलेट मिलता है, तो बुकलेट तो मिला नहीं हमें। और ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, मेरी वाइफ यूज़ करती हैं। तो वेट लॉस तो कुछ हुआ नहीं है सर, 85 ही है, तो क्या करना पड़ेगा वही पता करना था। आ, इसके लिए आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, वही अच्छा। आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। उसमें बुकलेट आती है, अगर बुकलेट है भी नहीं तो आजकल तो पीडीएफ में भी आप बुकलेट ले सकते हैं अपने सीनियर के थ्रू। ठीक है, वो सीनियर आपको प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ भी है उसका। अच्छा। और उस बुकलेट के माध्यम से ही जब आप यूज़ करेंगे तो वेट कम होगा। आप जब वैसे ही यूज़ करेंगे तो उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। आप पहले सीनियर से बात करिए। ठीक है सर। संजना बेनीवाल जी, चलिए आप बताइए। अपने आप को, हाँ, अनम्यूट किया आपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैं बताना चाहती हूँ, पहले बात तो फोरआवर का मेरा नाम संजना है, मैं दिल्ली से हूँ। और वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बट जो C9 प्रोग्राम होता है वो मैंने पर्सनली यूज किया है। और ये 9 डेज का जो बोलते हैं ना सफर होता है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होता है कि हर इंसान को ट्राई करना चाहिए। और मैंने 9 डेज में 4 kg वेट लॉस किया था, और अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया था। और अपने बढ़े हुए स्टोमच को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। पहले मतलब जितना भी खा लो पेट कंट्रोल नहीं होता था, बट अभी मेरा मतलब इतना छोटा हो गया स्टोमच की मैं एक रोटी खाती हूँ मेरा फुल पेट हो जाता है। और मेरी एनर्जी लेवल सच में बहुत ज्यादा। मैंने नवंबर में किया था C9 प्रोग्राम 9 डेज का, और मैंने प्रॉपर जितना स्टेप बाय स्टेप होता है बुकलेट के हिसाब से तो सारी चीजें फॉलो की थी पर्सनली। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी नेक्स्ट मंथ फिर मैं C9 करने वाली हूँ, क्योंकि C9 साल में 2 बार हर इंसान को करना चाहिए। क्योंकि जो चीज हम खाते पीते रहते हैं और वो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट एक्स्ट्रा गंदगी जमी होती है वो पूरी डिटॉक्स हो जाती है। इसलिए मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी C9 का मतलब एक बार एंजॉय जरूर चलिए, करना बहुत चाहिए। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लग रहा है मेरे बाद आपने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया लोगों की, है ना? वो पहले ही से पके हुए हैं मेरी क्लास लेके। आपको केवल 4 बातें बतानी थी। चलिए, बहुत अच्छे, आपने बताया, थैंक यू। और सर, इसका मतलब ये है कि इन सबका वेट ठीक है, और वेट मैनेजमेंट की इनको कोई खास जानकारी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लोगों ने यूज भी बहुत दो कम ही महीने किया है। में 2 महीने में एक क्लास हुई है वेट मैनेजमेंट की। और आपके प्रतिदिन सामने क्लास हो रही रिजल्ट है, है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, है ना? तो या ऐसा करते हैं। आज के बाद में नेक्स्ट क्लास फिर सोच समझ के लगानी पड़ेगी मुझे। नहीं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इन वेट मैनेजमेंट की क्लास को 2 महीने में, 3 महीने में करें, या फिर हर वीक में करें, जिससे जागरूकता बढ़े। दोनों ही बातों में एक काम हो सकता है। अ, अब हमारे पास रवि। कोई ऐसा पर्सन नहीं है। रवि जी जी, को सुन लेते हैं। रवि जी के पास तो हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है। चलिए रवि जी, बताइए।
माइक ऑन करो अपना। माइक ऑन मैंने कर दिया था इनका। चलिए दोबारा कर देता हूँ। वेट मैनेजमेंट में मैंने उस पर तो खैर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वेट मैनेजमेंट है मैं जेल का कंटिन्यू यूज करता रहता हूँ, या ओमेगा 3 हो गया अपना। बट मैंने 2-3 लोगों पे इसका रिजल्ट लिया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से मिला है। 9 डेज में लगभग 6 से 7 kg मैंने उनका वेट लॉस किया है। बट उन्होंने मेरी गाइडलाइंस में करा है, जैसे जैसे मैंने उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने किया है। और मैं कहूंगा कि वेट वेट मैनेजमेंट की जो ना क्लास हमारी महीने में लगभग 4 क्लास होनी चाहिए, क्योंकि वेट मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। मैं करूँ अपनी बात तो मुझे ही पूरी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि हम कहाँ किस टाइम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। तो मेरा यही कहना है कि वेट मैनेजमेंट क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। और ये हैं सचिन टिचकुले, है ना? सचिन टिचकुले, मूवी में ये नाम सुना था। तो टिचकुलो जी, आप क्या बताना चाहते हो? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। इधर से हमने तो कर दिया। हो क्यों नहीं रहा आपका? आप अनम्यूट करो अपने आप को। ऑडियो नहीं हो रहा। इधर से तो कोई समस्या है नहीं। हाँ, अब देखो करके। अब पता नहीं आपका क्यों नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, हुआ क्या? चलो, हुआ नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ होगी। चलिए कोई बात नहीं है। आज का सेशन यहीं पर हम इसको विराम देते हैं, और आगे देखेंगे कि वेट मैनेजमेंट की क्लासेस हर हफ्ते करनी है या फिर अ, कई जो महीने के बाद करनी है, वो सर डिसाइड करेंगे। और कल के लिए कितने तैयार हैं? कल का जो सेशन है बहुत ही पावरफुल सेशन है। कम से कम आधा आधा गिलास तो कम से कम पीना ही होगा एलोवेरा जेल, इससे कम नहीं। ठीक है, कल के लिए काफी लोग तैयार हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। हैंड रेज करिए जल्दी से, फिर मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। बहुत अच्छे, यानी काफी लोग तैयार हैं कल के लिए। आपके पास एलोवेरा जेल की बोतल होनी चाहिए, कांच का गिलास होना चाहिए। 5 बातें आप लिख लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, जिससे कि आप सही प्रॉपर ढंग से बोलें। क्या? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप क्या करते हैं? आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया, आपको क्या रिजल्ट आया? सॉरी, एलोवेरा जेल यूज किया, कब से यूज कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप क्या करते हैं? आपने एलोवेरा जेल कब से यूज किया है, यानी कि कब से यूज कर रहे हैं आप एलोवेरा जेल, और आपको क्या रिजल्ट है? 5 चीजें हैं, ये लिख लें आप। ये 5 बातें ही आपको बतानी है, ठीक है? जिससे कि सबको मौका मिले। समय का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए आप इन 5 बातों को ध्यान रखना। ठीक है, आप अपने हैंड रेज किए हैं, सभी लोअर कर लें अपने हैंड। और मैं अब ये ट्रेनिंग हैंड ओवर करता हूं सर को। थैंक यू।